अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम स्टैंड गीज़र के तमाम मसले उनका हाल बताएंगे। जबकि अक्सर इलाकों में इस गीज़र के मुतालिक ये शिकायत होता है कि पिछले साल गीज़र ठीक चल रहा था जबकि इस साल नहीं चल रहा। मसला हो सकता है, इन सारे मसाइल का हाल इस एक वीडियो के देखने से हल हो सकता है। आप इनको देखना चाहे तो आइए जी हम अभी उसको खोलते हैं। तो हम एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि पहले आपने कौन सा जो है ना पुर्जा चेक करना है, किस तरह तरतीब से आपने घर ही के अंदर उसको खोलना है। तो ये सारा जो है ना मसला हल हो सकता है। तो आइए जी शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन दो पेचों को आपने सबसे पहले खोलना है, ठीक है। इसके बाद इसके ऊपर वाले साइड पर भी दो पेच है, उसको भी आपने खोलना है। इसके बाद ये जो बटन आपको दिखाई देती है, इसको जो आपने इस तरह आपने उठाना है, ठीक है। ये बहुत ज़ोर नहीं चाहता है, आहिस्ता से उसको आपने उठाना है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों अब मैं इसको पेज को खोलता हूँ। देखिए उसको इस तरह उसको भी खोलना है आपने। दोस्तों इस ढक्कन को आपने हटाना है। देखिए यहाँ पर बाज़ ये जो गीज़र होते हैं इसके ऊपर यहाँ से जो है ना एक मीटर लगा होता है, उसको भी यहाँ से इस दो क्लिप को आपने इस तरह यहाँ से जो है ना दूर करना है, ठीक है। कि दोस्तों इसके ऊपर मैंने यहाँ से दूर करे ताकि ये ढकना जो है ना हमारे काम में रुकावट ना बने। मैं इसको दूर कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस स्टैंड गीज़र के इसमें 4 अदद के ऐसे हिस्से होते हैं कि उसको आपने सबसे पहले चेक करना है। सबसे पहला हिस्सा ये वाला है जहाँ पर हम सील डाल देते हैं। दूसरा हिस्सा ये वाला जहाँ पर ये ऑटोमेटिक काम करता है, ये वाला हिस्सा ये देखिए यहाँ से लेकर ये वाला, इसको आपने देखना है। और तीसरा हिस्सा ये वाला है, ये वाला आप देखें। और चौथा जो है ना ये है। तो इस गीज़र में जो है ना ये 4 चीज़ें ऐसी है कि इसको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि इसका अंदर किस तरह फॉल्ट आ सकता है, इस हिस्से के अंदर किस तरह फॉल्ट आ सकता है, इस हिस्से के अंदर किस तरह फॉल्ट आ सकता है, इस हिस्से के अंदर किस तरह फॉल्ट आ सकता है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपने इस तरह करना है कि इस सिर को आपने इस तरह जो है ना खोलना है, ठीक है। अगर यहाँ पर चूँकि 1 साल दरमियान में गुजरा होता है तो यहाँ पर जो पुराने सील होते हैं वो आपने दूर करने हैं, क्योंकि वो अक्सर जो है ना फिर एक्सपायर होता है। इसके बजाय आपने नए सील डाल करके यहाँ पर डालना है। और इसके बाद आपने यहाँ पर स्प्रिंग को देखना है। अगर यहाँ पर कुछ जंग वगैरह लगा हुआ हो तो आपने रजमाल के ज़रिए से रगड़ करके उसको साफ़ करना है, ठीक है। अगर इसके नीचे जंग हो तो उसको भी आपने साफ़ करना है। तो जब ये हिस्सा साफ़ हो जाएगा और नए सील आप डाल दें तो आपने जो है ना इसको इस तरह फिर बंद करना है। मुख्तसर के तौर पर ये तो अब कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपने इस वाले सेट को आपने देखना है ताकि इसको जंग तो नहीं लगा हुआ है, ये जहाँ से पिन निकला हुआ है। अगर इसको जंग लगा हुआ हो तो उसको भी आपने रजमल के ज़रिए से रगड़ करके जो है ना आपने उसको फिर यहाँ इसी तरीके से उस पर लगाना है। इसके बाद दूसरा हिस्सा जो है ना, दूसरा स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ। ये हिस्सा आपको नज़र आ रहा है, ये वाला। तो इस हिस्से में ये है कि ये जो है ना ये वाला ये तो यहाँ पर चूँकि पानी ज़्यादातर उसका गुजरना होता है तो ये हिस्सा अक्सर जो है ना जंग आलूदा हो जाता है। कभी कभी यहाँ पर लीक हो जाता है तो यहाँ पर बहुत जंग जो है ना वो यहाँ पर लगते हैं ना। तो अगर ये हिस्से को आपने इस तरह चेक करना है कि इसके ऊपर ये वाला हिस्सा जो ना ये वाला, ये इसका सेंसर है। सेंसर यहाँ सेंसर है, ये सेंसर का हिस्सा यहाँ से, ठीक है। और ये सेंसर का हिस्सा इस नीचे वाले ये जो पाइप है इसके साथ लगा हुआ है। और इसके अंदर एक इस तरह सेंसर लगा होता है कि जब यहाँ से पानी का दबाव आ जाता है तो ये जो है ना सेंसर यहाँ से फिर लग जाता है और फिर इसको ये कहते हैं कि अभी हमारे ऊपर पानी का आना शुरू हुआ, लिहाजा आप इसको इस तरह कर ले कि करंट देना शुरू कर ले, यानी आग जलाना शुरू कर ले। तो ये हिस्सा फ़ौरन जो है ना आग जलाएगा। अगर ये ख़राब हो गया सेंसर तो फिर इसका दूसरा नुकसान ये होगा कि पानी तो इसके ऊपर गुजरेगा लेकिन यह ऑटोमेटिकली ये जो आग है इसका अंदर वो शुरू नहीं होगा। फिर अगर आप पानी बंद करते हैं या चालू करते हैं तो इसका जो है ना इसके साथ ऑटोमेटिक जो आग शुरू होता है उसका फिर ये लेना देना बंद हो जाएगा। तो आपने इस तरह करना है कि इस सेंसर को भी ये वाला हिस्सा ये बाज़ार में मिल सकते हैं।
इसको भी नहीं तब्दील करना है। अगर बिलफर्ज अगर आपके यहाँ फॉल्ट ये हो कि इस पर पानी तो गुजर जाता है लेकिन ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो आग जलता है वो नहीं शुरू होता, तो इसका मसला यहाँ से फिर आएगा, इस जगह से फिर वो मसला आएगा। फिर ये सेंसर आपने तब्दील करना है। अगर ये हिस्सा ज़्यादा जंग आलूदा हो तो फिर ये सारे पाइप को आपने जो है ना तरतीबवार तब्दील करना है। ये बाज़ार में मिलते हैं 1200, 1400, 1500 रुपये पर ये मिलते हैं, तो आपने उसको नए तब्दील करना है। मेरे ख्याल में आपका ये जो है ना ये फॉल्ट भी जहन में आ होगा। और इसके बाज़ जगहों में यानी बास गिज़र में यहाँ पर जल लगा होता है, यहाँ पर जिस तरह यहाँ पर भी लगा हुआ है, तो ये इस वजह से है ताकि इसके अंदर ये गन वगैरह जो है ना अंदर ना चल जाए और उसको यानी बिल्कुल साफ़ हो। तो भी इसको आपने निकालना है। और जो है ना इसके बाद इस पर एक लाख होता है उसको भी, और यहाँ पर यहाँ पर जो कि नज़र आ रहा है ये इसको भी आपने दूर करना है। फिर उसको यहाँ पर इस तरह छोटा सा वो एक सेंसर होता है उसको निकालना है और उसको अच्छी तरह साफ़ करके फिर इसके अंदर रखना है। ठीक है, तो ये स्टेप तो मेरे ख्याल में इंशाल्लाह मुकम्मल हुआ और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको अपने आसानी से समझा होगा। इसके बाद दूसरे दोस्तों ये वाला स्टेप है, ये वाला, तो इसका भी ये है ना कि ये आप देख सकते हैं ना कि ये करंट जो है ना ये कभी कभी शॉर्ट भी हो जाता है, इसको भी आपने चेक करना है। अगर ये शॉर्ट हो तो उसको भी अपने दूसरा तब्दील करना है। तो शॉर्ट का तरीका इंशाल्लाह मैंने उस पर दूसरा वीडियो बनाई हुई है, उसमें भी आपको जो है ना तरतीबवार आपको बताऊंगा कि इसको आपने किस तरह चेक करना है। और तीसरी जो है ना चौथी, एक तो ये हुआ, दूसरा ये, तीसरी ये और चौथा ये कि इसमें जो है ना इसमें भी फॉल्ट आ सकते हैं। अगर ये जो है ना ख़राब हो तो फिर आपने उसको भी तब्दील करना है। यह बाज़ार में मिल सकता है, अगर आप उसको ये अपने साथ ले जाए बाज़ार में, कह दे कि इसकी तरह जो है ना एक और हमें दे दे, तो आपको जो है ऑटोमेटिक ये पुर्जा देगा। तो मेरे दोस्तों इसके बाद इसमें और चीज़ ऐसी है नहीं जिसमें जो है ना आपको रिपेयरिंग, क्योंकि तो बहुत सिंपल सा तरीका है, इसको आपने जो है ना निकालना है और उसको जो है ना सिरे से साफ़ करना है। ठीक है। अच्छा भाई, दूसरी बात आपने ये याद रखना है कि ये वाला हिस्सा जो आपको नज़र है, ये वाला चीज़ है, देखिए दोस्तों इसको मैंने तब्दील किया, ये बिल्कुल शॉर्ट हुआ था तो इसको जो है मैंने तब्दील किया हुआ है। देखिए, तो अब यहाँ पर ये जो है ये गैस वाला साइड है, तो गैस इस पर गुजर करके इसका जो है ना यहाँ पर गुजरता है और फिर यहाँ आता है और फिर इस हिस्से से जो है ना बाहर निकल कर यहाँ पर वो जलता है। तो ये ऑप्शन जो है ना ये कितना गैस जो ना आप उसको यानी कितना पानी को आप गर्म करना चाहते हो तो उसी के मुताबिक आपने उसको कम और ज़्यादा करना है। तो इसका तो ये ऑप्शन हो गया। तो लिहाजा इस चीज़ को भी फ़र्ज़ ये काम नहीं करता तो इसको निकाल करके इस तरह जो ना आपने उसको चेक करना कि शॉर्ट तो नहीं हुआ है। तो शॉर्ट करने का तरीका अगर आपको नहीं आता तो किसी नज़दीक वाले दुकान के पास आप जाए और उसको ये पूरा दिखाए कि उसको चेक कर ले कि ये शॉर्ट है या ये शॉर्ट नहीं है। तो इसका तो ये तरीका हो गया। और दूसरा ये जो है ना ये वाला, कि यहाँ से इसको 12 वोल्ट करंट आता है यानी सीलों का करंट। तो फिर इसमें जो है ना एक किट लगा होता है छोटा सा, इस किट के ज़रिए से यहाँ पर ये वो जो तराहट वाली यानी जो आग निकालते हैं, जो आग को जलाना वो करते हैं, तो ये करंट यहाँ से फिर आकर ये ऑटोमेटिकली काम करता है। और यही से जो आपको नज़र रहा है इस पर पिछले से यानी यहाँ से पानी गुजरते हैं इस पाइप से और फिर जो है ना पानी यहाँ पर जो है ना घूमते हैं फिर यहाँ से सीधा आकर ये इस नाली के ज़रिए से नीचे जो है ना आते हैं। तो यहाँ से आपने इससे काम लेना है, इससे हम पानी नीचे आते हैं। यहाँ से हमने गैस का ऑप्शन देना है इस वाले हिस्से से, ठीक है। और यहाँ से हमने पानी जो है ना इसको इनपुट करना है इस जगह, यहाँ पर इसको पानी का आउटपुट होता है और यहाँ इस नाली पर पानी का जो है ना इनपुट होता है। तो दोस्तों अगर आपका ग्रीजर इस तरह हो कि इसमें इस तरह की फॉल्ट हो जो हमने बताए, तो इस आसानी के ज़रिए से जो है ना मैं आपको बाद में दिखाऊंगा भी कि देखिए इसमें इस तरह के फॉल्ट था, अब ये जो है ना सही हो गया। तो चूँकि इसको हमने यही से भी तब्दील किया हुआ है, ये वाला ही इसका ख़राब था क्योंकि यहाँ पर सेंसर काम नहीं करता, वो भी मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊँगा कि जो है ना बिल्कुल काम नहीं करता, ठीक है। और ये भी तब्दील कर दिया मैंने, ठीक है, और इसका सफाई भी यहाँ पर कर ली। तो इस तरह जो है ना आपने भी उसमें सारा सेटअप करना है। तो जी आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस ग्रीज़र को मैंने अभी रिपेयर किया। ये देखो जब इस पर पानी का आना शुरू हो जाता है तो ऊपर जो आग है वो जल जाता है, देखिए। और जिस तरह पानी बंद हो जाता है तो आग का फॉर्म बंद वो भी जो ना बंद हो जाता है।
तो इस तरीके से ऑटोमेटिक का तरीका तो जिस वीडियो में हमने आपको बताया, तो इंशाल्लाह मेरी उम्मीद है कि सारा सेट आपको समझ में आया होगा। तो ये भी अभी हमने उसको बंद किया हुआ है। हम आपको फिर दिखाते हैं जिस पर इसका सारा कवर हमने उसके ऊपर रखा हुआ है। अब मैं एक दफ़ा फिर आपको दिखाता हूँ कि देखिए इसका सेटअप किस तरह हुआ। तो आप इसके अंदर आग देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि अभी उस पर पानी खाना शुरू हुआ है। तो जिस तरह भी हम पानी बंद कर देंगे तो ये आग का खुद बहुत ये भी उसके साथ बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा डिटेल इस वीडियो में हमने समझाई है। तो दोस्तों इस तरह और वीडियोस भी इस कमतल सामने बनवाना है। तो इस तरह अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसको दूसरों दोस्तों को भी शेयर कर ले, और हमारे जितने चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे आने वाली वीडियो आपको आसानी के